हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हनी गुप्ता, पैशनेट टीचर एंड यूट्यूबर। आप देख रहे हैं सीधी बात नो बकवास। आज एक हम नए स्टार्टअप के बारे में जानेंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग। कई बार क्या होता है दोस्तों कि मेरे पास पैसा होता है लेकिन हमारे पास कोई आइडिया नहीं होता है कि हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए। आजकल जो ये नया ग्राफिक डिजाइनिंग, इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। और आज हम एक ऐसे मेहमान से जानेंगे मेरे साथ जो जुड़ेंगे, जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है इस चीज के बारे में। आप पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, इसको कहां से करना चाहिए, इसका कितना स्कोप है और इसकी डिमांड क्या है आज प्रेजेंट टाइम में। सर, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम कुशल मित्तल है और मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग कई जगह से की है और उसके बाद मैंने इंटर्नशिप भी बहुत सारी जगहों से की है और उसके बाद आज फाइनली मुझे 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के फील्ड में। सर, आपकी जो पढ़ाई हुई है वो कहाँ से हुई है? मेरी जो हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई हुई है वो आपके यही नानपारा श्री शंकर इंटर कॉलेज से हुई है। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन जो बीकॉम से हुआ है वो सीमांत पीजी कॉलेज रुपैडिया से हुआ है। और फिर उसके बाद मैंने जो जर्नलिस्ट का कोर्स किया है, मास कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, वो मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, इलाहाबाद। जैसा कि दोस्तों सर ने बताया कि इनकी जो पढ़ाई हुई है इंटर हाई स्कूल वो श्री शंकर इंटर कॉलेज नानपारा से हुई है, और जो इनका ग्रेजुएशन है जिसमें इन्होंने बीकॉम किया है उस सीमांत कॉलेज रुपैडिया से हुई है। और सर ने मास कम्युनिकेशन मीडिया का भी कोर्स किया हुआ है। सर, ये ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, इसको कौन कर सकता है? ग्राफिक डिजाइनिंग हर वो क्रिएटिव इंसान कर सकता है जिसके अंदर क्रिएटिविटी है, जो क्रिएटिव सोच सकता है जी। और ग्राफिक डिजाइनिंग आज के वक्त में ये कहा जा सकता है कि जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग आज नाम दे दिया गया है ग्राफिक डिजाइनिंग, जबकि ये हजारों साल पुरानी प्रथा है। जो गुफाओं में चित्रकारियां की जाती थी, आप खजुराहो में चले जाइए, बड़ी बड़ी चित्रकारियां हैं पत्थरों पे, वो भी एक ग्राफिक डिजाइनिंग का ही हिस्सा है। अच्छा सर, जैसा कि दोस्तों सर ने बताया कि ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग है कोई आज नया वर्ड नहीं है। इसका आज सेंस बदल गया है कि आज इसको आज हम टेक्नोलॉजी से जोड़ के देख रहे हैं। लेकिन इसको विदाउट टेक्नोलॉजी से अगर देखा जाए तो पुरानी जो गुफा है उसमें जो शैल चित्र बने हुए हैं, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसके अंदर सब कलाकारी की गई है। वही सब चीजें आज हम करते हैं, नए नए कपड़ों पे कर सकते हैं, उसको पॉलीथीन पे कर रहे हैं, कंप्यूटर से कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनों से करते हैं। सर, जो लोग इंटर में हैं या वो ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर में हैं या उनका फाइनल हो चुका है, ये क्या तीनों लोग में से जो हैं अगर वो कर रहे हैं तो क्या वो कर सकते हैं इसको? ग्राफिक डिजाइनिंग आप हाई स्कूल के बाद भी कर सकते हैं, इंटर के बाद भी कर सकते हैं। मतलब ये ऐसा स्टार्टअप है जिसको आप हाई स्कूल के बाद कभी भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा सर। आज आपने देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे से बच्चे एप्लीकेशन बना बना के उभर रहे हैं। उनकी उम्र 6 साल है, 7 साल है और उनको कोडिंग आ रही है, वो सारी चीजें। तो अगर आपके अंदर वो स्किल है तो आप बचपन में भी सीख सकते हैं। अच्छा सर, तो जैसा कि दोस्तों सर ने बताया कि ये जो चीजें हैं इसके लिए कोई अलग से योग्यता नहीं है कि आप इंटर कर लीजिए या बीकॉम कर लीजिए। सर का कहना है कि अगर आप हाई स्कूल की बात भी करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं, क्योंकि कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो हाई स्कूल के बाद से भी इसको करवा रहे हैं। सर, इसके करने के बाद, इस कोर्स करने के बाद इसके लाभ क्या हैं, ये बताइए। इसके लाभ 2 तरीके से हैं। एक तो आप किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्शन हाउस में काम कर सकते हैं, किसी भी फिल्म इंडस्ट्री की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें काम कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट सेक्टर में आप जा सकते हैं। बहुत से सेक्टर हैं, क्योंकि आज के टाइम में हर कंपनियां अपना ग्राफिक डिजाइनर हायर कर रही है जिसकी कैपेबिलिटी है वो, और जिनकी कैपेबिलिटी नहीं है वो फ्रीलांसिंग काम करा रही हैं। अच्छा सर। जबकि फ्रीलांसिंग में बंदा इंडिपेंडेंट होता है और सारे काम अपने इन हाउस कर सकता है। अगर उसकी कैपेबिलिटी है तो वो टीम बना के भी काम कर सकता है, कहीं ऑफिस लेके भी काम कर सकता है। सर, ये जो फ्रीलांसिंग है इसको थोड़ा शॉर्ट में बताइए, ये क्या मतलब है? जो लोग नहीं समझ पाए होंगे उनको भी ये जो है फ्रीलांसिंग समझ में आ जाना चाहिए। फ्रीलांसिंग एक तरह से आप ये मान लीजिए कि बंदा आजाद होकर काम करता है, कि जैसे अपना बिजनेस कर रहा हो। अच्छा। जैसे कि आज के समय में कंपनियां हायर कर लेती हैं और उनकी एक फिक्स टाइमिंग होती है कि 10 से 7 या 9 से 8 जो भी वर्किंग आवर 8
8 घंटे के हों या 10 घंटे के हों, वो कंपनियां फिक्स कर देती हैं कि इस समय आपको काम करना है। लेकिन फ्रीलांसिंग की कोई टाइमिंग नहीं होती है। वो अपने घर से बैठ के वो 10 बजे रात में बना रहा है काम या सुबह 7 बजे बना रहा है, डजंट मैटर। दोस्तों जैसे सर ने बताया कि जो फ्रीलांसिंग होती है उस पे हम खुद पे डिपेंड रहते हैं कि हमको कितना वर्क करना है और कितने टाइम तक करना होता है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि जब हम किसी कंपनी के थ्रू जाते हैं, वो हमें हायर कर लेते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। उनको जो भी उनका टाइम शेड्यूल होगा उसी के टाइम पे। और फ्रीलांसिंग में तो कई बार बहुत से फायदे हैं कि आप पार्ट टाइम में भी और कुछ कर सकते हैं। सर ये आप बताइए कि इसको जैसे कि कोई प्रिंटिंग प्रेस ओपन करना चाहता है, जो कार्ड वगैरह छापे जाते हैं, नए नए तरीके से विजिटिंग कार्ड है और बहुत तरीके की चीजें बनाई जा रही हैं, उसमें इसका कितना बेनिफिट मिलेगा? अगर आप खुद की शॉप ओपन कर रहे हैं या कोई अदर पर्सन भी खुद की शॉप ओपन कर रहा है और उसको ग्राफिक डिजाइनिंग की नॉलेज है, तो उसकी दुकान में होने वाला एक कंपोजर ग्राफिक डिजाइनर का खर्चा बचेगा, जिसकी सैलरी आज के टाइम में मिनिमम 8 से 10 हज़ार रुपए है। वो 8 से 10 हज़ार रुपए अगर ऑनर खुद ग्राफिक डिजाइनिंग जानता है तो बचा सकता है। अच्छा सर। दोस्तों जैसे सर ने बताया कि अगर हम इसको खुद सीख के करेंगे तो जो किसी को हम हायर नहीं करना पड़ेगा और इस चीज को हम खुद से कर पाएंगे, कर सकते हैं। आजकल आपने दोस्तों देखा होगा कि जो शादी के कार्ड चल रहे हैं, मैरिज इनविटेशन के, वो बहुत स्टाइलिश चल रहे हैं। जैसे पहले आज के 10 साल पहले 15 साल पहले चल रहे थे, उससे काफी बदल चुका है। और आज आप देखेंगे कितने स्टाइलिश कॉस्टली चल रहे हैं। लोग इसी की डिमांड कर रहे हैं। सर आजकल मार्केट में हमने देखे हैं कि तरह तरह के बोर्ड चल गए हैं जो एलईडी अंदर जला करती है और देखने में दूर से ही बहुत अच्छा लगता है। उसमें भी सबसे फर्स्ट रोल जो होता है वो ग्राफिक डिजाइनर का होता है। जी। वो उसको टाइपोग्राफी कहते हैं। जो लेटर्स कटिंग वाले बोर्ड्स आप देख रहे हैं मार्केट में, जी। वो बोर्ड्स पहले ग्राफिक डिजाइनर टाइपोग्राफी करके फाइनल कराता है क्लाइंट से। देन उसके बाद उसकी कटिंग होती है सीएनसी मशीन पे। फिर उसके बाद उसकी मॉडलिंग होती है, उसके अंदर एलईडी बल्ब्स या एलईडी स्ट्रिप्स या मॉड्यूल लगाए जाते हैं। उसके बाद उनका बंदा इंस्टॉलेशन करने जाता है साइट पे। अच्छा सर। तो जैसे सर ने बताया कि ये जो भी चीजें हैं ये ग्राफिक डिजाइनिंग के अंतर्गत ही आती है। सर जैसे कि आजकल क्या हो रहा है कि लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि हमें बिजनेस में क्या करना चाहिए, स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। अगर ये हम ग्राफिक डिजाइनिंग वाला करते हैं तो इसमें हम कितने से स्टार्ट कर सकते हैं? अगर हम अपना बिजनेस करना चाहें तो इसमें मैक्सिमम कितना खर्चा लगेगा? अगर ग्राफिक डिजाइनिंग करने के बाद अगर आप एक शादी के कार्ड के पर्पस से आप स्टार्टअप करते हैं तो मैक्सिमम आजकल बड़ी बड़ी दुकानें हैं जो आपको सैंपल प्रोवाइड कर रही हैं कार्ड्स के। आप सैंपल ले जाके अपनी दुकान पर रख के और लोगों को कार्ड पसंद करा के ऑर्डर उठा के वहां से कार्ड ले जा सकते हैं। और उसके बाद केवल आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए एक सिस्टम लगाना होगा और जिसपे आप बटर पेपर पे आप निकाल के स्क्रीन की अगर आपको जानकारी है तो स्क्रीन लगा के और आप उसको छाप सकते हैं आराम से, जिसमें आने वाला खर्चा बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आएगा तो 10 से 12 हज़ार रुपए है। 10 से 12 हज़ार। सर क्या इसमें इंग्लिश की नॉलेज होना कंपलसरी है, या अगर किसी को इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती है, उसको मिनिमम आती है, तो क्या ऐसा नहीं कि वो बिना इंग्लिश जाने नहीं कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो डजंट मैटर, क्योंकि इंग्लिश में अगर कोई भी आपसे मैटर टाइप करवा रहा है, कंपोज करवा रहा है या डिजाइनिंग करवा रहा है तो वो मैटर आपको स्वयं से लिख के देगा। ठीक है सर। केवल आपको टाइपिंग करनी है। आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आपको कीबोर्ड पे जो अक्षर है वो पहचान में आए कि कौन सा अक्षर कौन से किस लिए है। दोस्तों सर ने जैसा बताया कि इसमें इंग्लिश की लैंग्वेज की जो बहुत ज्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है तो उसको हम नहीं कर सकते हैं। कई बार होता है दोस्तों कि हम इंग्लिश नहीं जानते तो हम सोचते हैं इस चीज को हम कैसे करें। इसमें अगर आप इतनी इंग्लिश जानते हैं कि आप जो भी लिख रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है, मीनिंगफुल है कि नहीं है। और होता क्या है कि जो लोग भी आते हैं अपने पास काम लेकर आएंगे, वो चीजों को पहले से नोट करके लेकर आते हैं। उसी चीज को हमको फिर बनाना होगा, उस पर वर्क करना होगा। सर ये जो कोर्स है ये लड़कियों के लिए है। अगर वो चाहती हैं सेल्फ बिजनेस करना, आज के टाइम में कर भी रही हैं, नई नई चीजें स्टार्टअप वो ला रही हैं, ये लड़कियों के लिए कितना, अगर वो घर से करना चाहें अगर वो स्टार्टअप, तो कितना अच्छा रहेगा उनके लिए? मैंने जैसा आपको बताया कि फ्रीलांसिंग
के अकॉर्डिंग काम किया जा सकता है फ्रीलांसर बन के, तो उसके लिए लड़कियों के लिए बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है कि वो फ्रीलांसिंग घर के काम अपनी फैमिली को साथ में लेके उसके बाद वो फ्रीलांसिंग अगर ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहती हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा सर, जैसा कि सर ने बताया कि आज की जो गर्ल्स हैं अगर वो करना चाहें तो इसको बहुत अच्छे से और कम समय में अपने घर पे वो चीज़ों को कर सकती हैं। कई बार क्या होता है कि उनको ये होता है कि हम लखनऊ कैसे जाएं, प्रयागराज कैसे जाएं, दिल्ली कैसे जाएं, तो उनको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने घर पे अपनी लोकेलिटी में अपने डिस्ट्रिक्ट में बैठ के भी चीज़ों को कर सकती हैं। सर, जब हम लोग रोड पे निकलते हैं हाईवे पे तो हम लोग देखते हैं एक ग्रीन कलर के बोर्ड लगे होते हैं। वो क्या जो बोर्ड लगे होते हैं क्या वो इसी के अंतर्गत आते हैं डिजाइन कोर्स में? हाँ, वो जो बोर्ड्स आप टोल प्लाजा पे ग्रीन कलर के बड़े बड़े बोर्ड्स देखते जी, होंगे, या जी। रोड के किनारे आप स्टॉप का साइन या पेट्रोल पंप का साइन देखते हाँ। होंगे, या आपको एरो दिखाई देते होंगे कई तरह के, जी। वो सब ग्राफिक डिजाइनिंग का ही हिस्सा है। उसके लिए एक बुक आती है IRC करके, इंडियन रोड कांग्रेस, जिसमें NHAI और PWD के अकॉर्डिंग सारे डायरेक्शन दिए होते हैं, सारी डायमेंशंस दी होती है कि एरो किस साइज से होना चाहिए, या लेटर्स किस साइज से होने चाहिए, या बोर्ड किस साइज से होने चाहिए, उसमें स्पेस कितना होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बनानी पड़ती हैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर को। फिर उसके बाद वो लेटर्स जम्बलिंग किए जाते हैं कोरल ड्रॉ पे, और जम्बलिंग करने के बाद उसको प्लॉटर पे कटिंग करके फिर उसके बाद जो रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट्स आती हैं उन पे उनको इंस्टॉल किया जाता है जी। और उसके बाद उसका फाउंडेशन बना के साइड पे उन बोर्डों को इंस्टॉल कराया जाता है। सर, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ये एडटेक मतलब कि जो एजुकेशन ऑनलाइन चल रहे हैं इसका बहुत ज़्यादा स्कोप हो चुका है। नए नए इंस्टीट्यूट ओपन हुए जा रहे हैं। सर, जो वीडियो में जो सब ग्राफिक मोशन होते हैं, नीचे जो स्क्रॉलिंग चला करती है, तो क्या सब सर इसी के ना कोर्स में आएगी वो सब चीज़ें? देखिए, ग्राफिक डिजाइनिंग के कई पार्ट्स होते हैं। जी। जैसे एक ऑफलाइन ग्राफिक डिजाइनर होता है, एक वेब ग्राफिक डिजाइनर होता है। जो आजकल आप वेबसाइट्स देख रहे होंगे, जैसे फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है या ये भी है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मिंत्रा है, ये सारी वेबसाइट्स में जितने भी बैनर्स या पोस्टर या फ्लायर्स लगे होते हैं ये सब ग्राफिक डिजाइनिंग का ही हिस्सा है। ठीक है। लेकिन वेब ग्राफिक डिजाइनिंग में केवल एक चीज इंक्लूड हो जाती है कि उनको कोडिंग करके उस वेबसाइट में ऐड करना। जी। तो ग्राफिक डिजाइनिंग, और बाकी अगर ग्राफिक डिजाइनिंग में बंदा और आगे तक अपने आप को अपडेट करना चाहे तो आज मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग आ गया है, एनिमेशन आ गया है, VFX आ गया है, बहुत सी चीजें हैं, 3D आ गया है। तो वो अगर जितना अपग्रेड करना चाहे, जितना अपने आप को सीखना चाहे, उतना आगे बढ़ा सकता है ग्राफिक सर, डिजाइनिंग। आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं कि गेम का क्रेज बहुत ज्यादा बच्चों में है और बच्चे वही गेम ज्यादा पसंद कर रहे हैं जितना उसमें ग्राफिक है, जितना उसमें जो मोशन वगैरह वो जो बच्चे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या कोई स्पेसिफिक कोर्स होता है, अलग से कोर्स किया जाता है? वो गेम कोर्स जो होता है वो एनिमेशन से ही रिलेटेड होता है। जो एनिमेशन और 3D के बारे में जिसको नॉलेज होती है ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में, जी। वो गेम डिजाइन कर सकता है, और साथ में उसका वेब डेवलपर भी होना अनिवार्य होता है। अगर वो एक वेब डेवलपर है और साथ में 3D की नॉलेज है, उसको एनिमेशन की नॉलेज है, तो वो खुद का गेम डेवलप कर सकता है। जी। दोस्तों, जैसे सर ने बताया कि अगर हम जो वेब डिजाइनिंग वेबसाइट वगैरह बनाना चाहते हैं उसको भी हम बना सकते हैं कोर्स करके। सर, क्या इसके लिए अपने शहर में या शहर से बाहर जाना पड़ेगा कोर्स करने के लिए क्या? देखिए, कोर्स करने के लिए आज के टाइम में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो आपको बहुत सी गारंटियां देते हैं कि हम आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद प्लेसमेंट करवा देंगे, या ये करवा देंगे, या वो करवा देंगे। उनके लालच में ना आए स्टूडेंट, क्योंकि कोर्स करने के लिए आप एक छोटे इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं, और मैंने जहाँ तक देखा है कि छोटे इंस्टीट्यूट के जो टीचर होते हैं वो आपके साथ पूरा कंफर्ट होते हैं, आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, और एक एक टूल्स आपको बहुत ही बारीकी से बताते हैं। जबकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में मैंने देखा है कि टीचर्स केवल खाना पूर्ति करते हैं। जी। तो इसके लिए आप इंस्टीट्यूट से भी सीख सकते हैं, लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग के जॉब के लिए आपको किसी सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं होती, मेन आपका एक्सपीरियंस होता है। जी। और मैं सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से या खुद से या सेल्फ डिपेंड होके अगर ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं तो
आप साथ में इंटर्नशिप भी कीजिए किसी कंपनी में, किसी सीनियर ग्राफिक डिजाइनिंग के अंडर में इंटर्नशिप कीजिए, और उसके बाद आप साथ में कोर्स भी सीखते रहिए, जिससे आपका ये प्लस होगा कि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। जी दोस्तों, जैसे सर ने बताया कि जब हम इस कोर्स को करें तो कई बार होता है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो हमें बहुत से ऑफर दिखाते हैं, स्कॉलरशिप दिखाते हैं या प्लेसमेंट का हमें बताते हैं। वो बताते हैं कि हम आपको इतने मंथ में या इतने जगह पे या इस जगह पे आपको हम आप सिलेक्ट करवा देंगे। तो उन सब चीज़ों में हमें नहीं आना है। पहले हमें पूरा उसको सही से चेकआउट कर लेना है कि क्या वो सही है, फेक तो नहीं बता रहे हैं। और कई बार क्या होता है दोस्तों कि जो छोटे इंस्टीट्यूट होते हैं वो ज्यादा अच्छा हमें लगकर साथ में समझाते हैं। बड़े इंस्टीट्यूट में क्या होता है दोस्तों कि वो हमें टाइम नहीं दे पाते हैं कभी कभी, और हमें क्या होता है कि हमें टाइम चाहिए सीखने के लिए, क्योंकि इसमें क्रेडिबिलिटी जितनी होगी, जितना हम सोच पाएंगे उतना हम इसमें अच्छा सा कर पाएंगे। सर ये बताइए कि जैसे करना चाहता है इसको, और क्या उसके लिए अगर पैसे की कमी है तो क्या कोई इसके लिए स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है? इसके लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं होती है, लेकिन अगर कोई पैसे की कमी की वजह से सीखना चाहता है तो वो आपको कमेंट करके आपके कमेंट बॉक्स में मेरे बारे में जान सकता है, और मैं उसको फ्री ट्रेनिंग देने के लिए हमेशा रेडी हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, सर की महानता आप देख लीजिए कि ये सर बोल रहे हैं कि अगर करना चाहता है, सर उसको सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं, उनका सर्टिफिकेट देने की अथॉरिटी नहीं है, लेकिन सर उसको सिखा सकते हैं और उसकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली। सर क्या आप कोई कॉलेज सजेस्ट करेंगे कि जहां से हमको करना चाहिए इसे? ग्राफिक डिजाइनिंग करने के लिए कोई भी कॉलेज नहीं है। आपने कई इंस्टीट्यूट्स के नाम सुने होंगे, जैसे एरेना एनिमेशन के नाम से कोर्स है, या छोटे छोटे इंस्टीट्यूट हैं जैसे आपके नानपारा में ही SIIT कंप्यूटर्स है या यूनिक कंप्यूटर्स है। ये सब आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स प्रोवाइड करते हैं जी, जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने कोई कोर्स नहीं किया है ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड। मैंने जो भी किया है सेल्फ डिपेंड होके और इंटर्नशिप करके और लोगों के अंडर में काम करके सीखा है मैंने। दोस्तों अब आप देख लीजिए कि प्रैक्टिस कितना जरूरी होता है। सर ने ऐसा बताया कि सर ने कोई इंस्टीट्यूट से इन्होंने किया है। सर ने अपना एक जैसे किसी के साथ बैठकर उसके साथ टाइम दिया, सर ने उसके साथ सीखा, और आज आप देख सकते हैं सर को बहुत अच्छी नॉलेज है इस विषय में। और सर ने एक भी बताया कि अगर हम करना चाहें नानपारा में SIT कंप्यूटर है या और भी जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, वहां पे जाके हम एक बार विजिट करके पता कर सकते हैं क्या वो ऐसे कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं कि नहीं। सर क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कई बार कि इसका यूज गवर्नमेंट जॉब में ग्राफिक डिजाइन का किस तरह मिल सकता है हमें? ग्राफिक डिजाइनिंग में अगर आप इसका रोल देखेंगे तो बहुत से न्यूज़ चैनल हैं जो गवर्नमेंट हैं, जैसे लोकमत है या लोकसभा न्यूज़ चैनल है जी। ये सारे न्यूज़ चैनल ग्राफिक डिजाइनिंग की वैकेंसी निकालते हैं और उसका फॉर्म फिल करके आपको एग्ज़ाम देना होता है। उसके बाद इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू फेस करने के बाद ही आपका सिलेक्शन हो सकता है जी। वो इंटरव्यू टीम पे डिपेंड करता है कि वो आपको सेलेक्ट करती है या डिसलेक्ट आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग। और बाकी आज के टाइम में मोदी सरकार ने एक वेबसाइट बना रखी है www.mygov.in जी। उस वेबसाइट पे डेली नए नए कॉन्टेस्ट आते हैं जिसमें लोगो डिज़ाइनिंग या बैनर पोस्टर डिज़ाइनिंग के कॉन्टेस्ट चल रहे होते हैं, और जिसकी प्राइज मनी 1 लाख 2 लाख रुपए से लगा के 10,000 रुपए से लगा के 1-2 लाख रुपए तक होती है जी। दोस्तों ऐसे सर ने बताया कि प्रेजेंट टाइम में भारत सरकार द्वारा एक गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसके माध्यम से ग्राफिक डिजाइन के लिए आपसे मांगा जाता है कि आप लोगो बना कर दीजिए किसी भी प्रोग्राम के लिए। उस अगर लोगो को गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है तो उससे आपको उसमें प्राइज मिलता है। अगर आप इस चीजों को सीखेंगे तो आप में इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। सर इसको अगर हम करते हैं तो कहाँ तक इसमें हम जा सकते हैं? इसका स्कोप कितना है? इसका फ्यूचर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ब्राइट है और आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि गुफाओं में लोग चित्रकारी करते थे, वो एक उनके कम्युनिकेशन का जरिया होता था, उनकी कोडिंग होती थी कि जिससे लोग एक दूसरे से अपनी बातें कह पाते थे। और आज आप एक छोटी टॉफी की पन्नी से लेके बड़े बड़े बैनर पोस्टर देखिए जिसपे लोग अपना एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं,
वो भी एक ग्राफिक डिजाइनिंग का ही पूरा हिस्सा है जी। लोगों का मानना है कि जितनी अच्छी उनकी डिजाइनिंग, जितनी अच्छी उनकी पैकेजिंग होगी, उतना ही ज्यादा उनका प्रोडक्ट बिकेगा, और जो कि सत्य है। सही है सर। प्रोडक्ट के अंदर क्या है ये कस्टमर नहीं देखता है, उसकी पैकेजिंग पे ज्यादा भरोसा होता है कस्टमर को। अगर एक टूथब्रश भी खरीद रहा है कस्टमर, तो उसकी पैकिंग अगर बेटर है तो वो उसी को प्रेफर करता है, ना कि ओपन वाले टूथब्रश को। जी दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया कि अगर इसको हम सीखते हैं, इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में है वो उनकी पैकेजिंग की वजह से बिकते हैं। जो भी बॉक्स होते हैं, आपने स्वीट्स के भी बॉक्स देखे होंगे, उस पर डिजाइन तरह तरह की बनी हुई होती है, उसी की ऑन डिमांड है प्रेजेंट टाइम में। अगर उस चीज को हम करते हैं कोर्स को, तो उसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। आप जितना अच्छा बना पाएंगे उतनी आपकी डिमांड बढ़ेगी। सर हमने ये भी एक चीज को बताया, उसको हम मेंशन करते चले साथ में, कि जो सांसद टीवी के द्वारा भी इसका कोर्स का जो अगर आप कर लेते हो उसमें भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। सर जैसे क्या होता है कि इसके लिए क्या कोई कंप्यूटर या लैपटॉप अपने पास होना जरूरी है अगर हम कोर्स कर रहे हैं तो? हाँ, इसके लिए आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर होना मोस्टली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कहीं सीख रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, या तो आप कोई ऑफिस ऐसा ज्वाइन करें जहाँ पे कंप्यूटर या लैपटॉप अवेलेबल हो आपके लिए, और आपको उस पर प्रैक्टिस करने का टाइम दे कंपनी। तो सर इसमें आपका कहने का मतलब है प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जैसा सर ने बताया कि हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इसके लिए अपने पास एक लैपटॉप होना जरूरी है। अगर मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो उसकी हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, और किसी न किसी साथ में हमको लग के इसका प्रैक्टिस सीनियर के साथ में लग के करते रहना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे जो कार्यक्रम है सीधी बात नो बकवास के लिए टाइम निकाला, और आप ये जो नानपारा एरिया है डिस्ट्रिक्ट बहराइच, पूरे उत्तर प्रदेश में ये वीडियो देखा जाएगा। सर जो हम वीडियो अभी बना रहे हैं जी, इससे पहले भी हमने इंटरव्यू किए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में वीडियो देखा जा रहा है जी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मेरे लिए समय निकाला इतना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीधी बात नो बकवास के दर्शकों से एक बात और कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में और लोगों तक पहुंच जाए जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड से जुड़ना चाहते हैं। और अगर कुछ स्टूडेंट हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड हैं, वो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, उनको मैं फ्री एडवाइस दे सकता हूँ। सर इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, सीधी बात नो बकवास के बारे में? सीधी बात नो बकवास नानपारा डिस्ट्रिक्ट बहराइच के लिए बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, जो लोगों तक हमारी बात पहुंचा रहा है और लोगों को प्रेरित कर रहा है कि वो किस चीज़ में आगे आना चाहते हैं या किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है। तो मैं यही कहना चाहूँगा दर्शकों से कि सीधी बात नो बकवास का अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये मेरे साथ थे कुशल मित्तल सर, जिन्होंने ग्राफिक डिजाइन के बारे में बताया हमको बहुत सरल शब्दों में, और हमें लगता है कि आपके जो क्वेश्चन रहे होंगे वो सभी क्वेश्चन हमने सर से पूछ लिया, क्योंकि आप सोच रहे होंगे मेरे मन में ये क्वेश्चन आया कि हम ये कैसे पूछें, ये कैसे पूछें, हमने उन सभी क्वेश्चन को सर से पूछ लिया है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरा इस कार्यक्रम को पूरा वीडियो देखेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बहराइच में सभी तक ये बात पहुंचेगी, क्योंकि दोस्तों बहुत जरूरी है कि हमें कुछ अगर नई पहल की गई है तो उसमें पूरा सपोर्ट करें। कई बार होता है दोस्तों कि हम किसी को बताना नहीं चाहते हैं कि ये चीज हम कर रहे हैं, हमको किसी से छुपाना नहीं। अगर हमें कोई चीज आती है या कोई चीज के बारे में हमें नॉलेज हुआ तो उसको हम अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेटिव्स के में जरूर उसको शेयर करें। तो देखते रहिए सीधी बात नो बकवास। काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, और नाम करो ऐसा कि फिर नाम लेते ही काम बन जाए।